हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मैं हूँ प्रीति। और आप देख रहे हैं आप बीती। तो आज की कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई है। तो चलिए वक्त ना ज़ाहिर करते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं। ये वक्त है 1910। 1910 में एक मराठी परिवार जौना नाम के एक गांव में रहता था। और ये जो जौना नाम का गांव है ये पुणे से करीब करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस समय उस गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में पिता करमदास जी, माता लीला देवी, उनका बेटा राहुल और उनकी बेटी उर्ची और उनकी माँ रहती थी। जब राहुल करीब करीब 13 साल का हुआ उसका मुंजा संस्कार एक मंदिर में उन लोगों ने संपन्न किया। तो मैं मुंजा के बारे में बता दूं तो मुंजा ब्राह्मण लोगों में होता है। तो मतलब अलग अलग रीजन्स में इंडिया के मुंजा के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि बहुत लोग जनेऊ बोलते हैं, बहुत लोग पोइता बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में इसे मुंजा कहते हैं। तो उसी तरीके से राहुल का मुंजा संस्कार हुआ। वो लोग काफ़ी खुश थे। पूरे दावत में पूरे गांव को बुलाया गया और ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छे से पूरा हुआ। फिर एक दिन राहुल और उर्ची अपने दोस्तों के साथ गांव के सामने वाले मैदान में खेलने जाते हैं और उनके काफ़ी दोस्त रहते हैं आसपास, सब मिल करके खेल रहे होते हैं। तो खेलते खेलते बच्चों को पता नहीं चलता है और वो जंगल में चले जाते हैं। तो जैसे ही वो जंगल में जाते हैं थोड़ा अंदर जा करके उन्हें एक बिल दिखता है। तो सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, अरे बिल बिल। कुछ बच्चे डर भी जाते हैं। उसमें से एक बच्चा बोलता है किसी में दम जो इस बिल में हाथ डाल के दिखाए, मैं उसे 2 चॉकलेट दूंगा। ये सुनते ही राहुल बोल पड़ता है, हाँ मैं डालूंगा हाथ, पर 2 नहीं 3 चॉकलेट लूँगा। और उसके साथ वो लड़का बोलता है, हाँ ठीक है, डाल के तो दिखा पहले तू। राहुल पूरे जोश के साथ बिल में हाथ डालता है। थोड़ा अंदर अपने हाथ को डाल के इधर उधर छूने का कोशिश करता है। उसे कुछ पतला सा कुछ मिलता है, उसे वो पकड़ के एकदम दबोच के बाहर निकालता है। तो दिखता है छोटा सा एक सांप का बच्चा रहता है। ये देख करके सब लोग एकदम राहुल का नाम लेकर के चिल्लाने लगते हैं, अरे राहुल राहुल दादा ने ये निकाल दिया। उच्ची भी पूरे झूमने लगती, मेरे दादा ने निकाला, देखो मेरे दादा ने निकाला। फिर राहुल बोलता है बस बस हो गया, अब मैं इसे वापस डालता हूँ। तो जैसे ही वो सांप के बच्चे को बिल में वापस डालने जाता है, तभी डाल के अपने हाथ को निकालता है, तभी वो देखता है किसी चीज़ ने उसके हाथ को काटा। जैसे ही वो अपने हाथ को ऐसे अचानक से निकालता है, एक बड़ा सा सांप बिल के मुंह से निकलता है। ये देख करके सारे बच्चे एकदम दौड़ने लगते हैं। राहुल भी डर के मारे दौड़ने लगता है। जैसे ही बच्चे दौड़ते दौड़ते जंगल से निकलने लगते हैं, रास्ते में राहुल गिर पड़ता है। गिरते हुए उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और सब बच्चे समझ जाते हैं उसे सांप ने काट लिया है। सब चिल्लाते हुए दौड़ते हुए गांव की तरफ भागते हैं, राहुल को सांप ने काट लिया, राहुल को सांप ने काट लिया। ऊंची भी दौड़ते दौड़ते अपनी घर पहुंचती है और माँ को बोलती है, आई आई जल्दी चल, आई जल्दी चल, राहुल दादा को सांप ने काट लिया, आई। राहुल की माँ भी एकदम हड़बड़ाते हुए गांव के बाकी लोगों को लेते हुए जंगल की ओर चलती है। जैसे ही वो जंगल की ओर चलती है, वो देखती है राहुल नीचे गिरा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। सब लोग उसे उठा करके गांव वापस लेके आते हैं और वैद्य जी को बुलाते हैं। पर अफसोस तब तक बहुत देर हो गई थी और राहुल मर चुका था। उसका मृत शरीर वहाँ पड़ा हुआ था और उसका मुंजा कुछ दिनों पहले ही हुआ था। तो ऐसे स्थिति में सब लोग चर्चा करने लगते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग, कि इसे तो हम जला नहीं सकते हैं, बस इसका मुंजा ही हुआ था अभी, तो क्या करें, इसका क्या करना है। तो ऐसे चर्चा करते करते रात हो जाती है। फिर सब लोग मिलके सोचते हैं, ठीक है अभी तो रात हो गया है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके सबको यहीं गांव के बीचों बीच में रहने दो और मसान जला दो आसपास। और सब अपने घर चले जाते हैं। राहुल की माँ तो मतलब छोड़ ही नहीं पा रही थी राहुल को, वो तो सबसे लपेट के रो ही रही थी। जैसे तैसे राहुल की दादी और उसके पिता ने उसे वो लेकर के गए, चलो लीला चलो घर चलो। जैसे ही वो लोग घर जाते हैं, घर में भी फुट फुट के वो रो रही थी। वो अपने बेटे को छोड़ ही नहीं पा रही थी। वो खिड़की से भी बाहर से ही उसके सबको ही देखे जा रही थी, खिड़की के पास ही बैठी हुई थी। आखिरकार क्या किया जाए, माँ का दिल होता ही ऐसा है। और इसी के साथ वो लड़का जो उसे सांप के बिल में हाथ डालने को कहता है, वो भी अपने घर के बाहर मुंह हाथ धो रहा था खाना खाने के बाद। उसे अचानक से पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आता है। तो वो उस तरफ देखता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ एक बिल्ली है। तो वो बिल्ली के पीछे पीछे जाता है उसे भगाने के लिए, ये भाग भाग इधर से, और पत्थर मारने को जाता है। तभी वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, वो देखता है वहाँ पे राहुल बैठा हुआ है अमरूद के पेड़ पे, और वो कहता है, क्या सोहम दा।
तूने कहा था 2 चॉकलेट देगा, पर मैंने 3 मांगा था। कहाँ है मेरे चॉकलेट? ला ला मेरा चॉकलेट। ये बोलते हुए राहुल अमरूद के पेड़ से कूद के नीचे उतर जाता है और सोहम के पीछे दौड़ने लगता है। वो बोलता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कहते हुए एकदम दौड़ता हुआ भागता है। राहुल राहुल आई, राहुल आ गया, राहुल आ गया, बचाओ करते हुए भागता है अपने घर। भाग के वो अपनी माँ से लिपट जाता है। वो कहता है आई, मैंने राहुल को देखा, राहुल को देखा। उसकी माँ कहती कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। कहते हुए उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है और हनुमान जी का लॉकेट ला करके उसके हाथों में रख देती है। हनुमान बोलती है बोल हनुमान चालीसा बोल, हनुमान चालीसा बोल। ये बोलते हुए बस कैसे भी करके वो लोग रात काटते हैं। अब अगले दिन सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही गांव के सारे लोग राहुल के सबके पास इकट्ठा होते हैं और सब चर्चा करने लगते हैं अब क्या करना है इसका। और सोहम की माँ भी बोलती है कल रात को राहुल का मुंजा आया था और मेरे बेटे को डराया उसने, जल्दी कुछ करो, नहीं तो वो मेरे बेटे को छोड़ेगा नहीं, मेरे बेटे को लेकर चला जाएगा, जल्दी करो। ये सब सुनते हुए गांव के आधे लोग तो पूरे डर जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं क्योंकि इसका मुंजा अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था और इसका आत्मा भटक रहा है, तो हम इसे ऐसे तो जला नहीं सकते। जलाने के बाद भी क्या पता इसे मुक्ति मिले ना मिले, क्योंकि ये अभी छोटा भी था। इसलिए सब लोग मिलकर सोचते हैं इसके सबको दफना दिया जाएगा। जंगल के बाहर एक जगह उसके राहुल के सबको ले जा करके वो दफनाते हैं और उसके आत्मा की शांति के लिए, और ताकि उसका आत्मा बाकी किसी को परेशान ना करे, इसलिए उसके आत्मा को बाहर गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ रहता है उसके साथ रीति रिवाजों के हिसाब से बांध दिया जाता है। और वहाँ पे सोहम को कहा जाता है तू 3 चॉकलेट ला के वहाँ रख देना। और सोहम वादा के हिसाब से 3 चॉकलेट ला के वहाँ रखता है और माफ़ी मांगता है राहुल की आत्मा से, मुझे माफ़ कर दे राहुल, मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो तेरे साथ। ये सब बोलते हुए सोहम माफ़ी मांगता है पेड़ के सामने और सर झुका करके प्रणाम भी करता है। अब वक्त है 1990। राहुल के मुंजा संस्कार हुए 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक जौना गांव भी पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो एक गांव नहीं रहा बिल्कुल, बल्कि एक बड़ा सा शहर बन गया है और आसपास के जंगल भी बहुत काट दिए गए हैं और जो भी जंगल था वहाँ पे भी अब शहर की बसावट हो गई है। तो फिर जहाँ पे वो गांव था वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी सोसाइटी बन गई थी और फिर वहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे विले थे। सो विला नंबर 13 और विला नंबर 4, इसमें 2 परिवार रहते थे। विला नंबर 13 में रोशनी अपने माता पिता के साथ रहती थी और विला नंबर 4 में पवन अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिला करते थे। थोड़े समय के बाद उनको एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और एक दिन पवन ने रोशनी का हाथ पकड़ के उसे प्रपोज़ कर दिया। तो फिर रोशनी ने भी शर्माते हुए कहा कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत दिन से प्यार करती हूँ, तो क्यों ना हम शादी कर लें। ये सब जो बातें होने के बाद पवन ने अपने घर वालों को बताया, रोशनी ने भी अपने घर वालों को बताया। चूँकि दोनों बच्चे अपने जीवन में सेटल थे, पवन अच्छा नौकरी करता था और रोशनी की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो फिर उनके घर वालों ने सोचा क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए। तो इसके लिए पवन के घर वालों ने दोनों लोगों की कुंडली मंगवाई और फिर एक पंडित को बुलाकर बोला कि दोनों की कुंडली मिलाई जाए। तो जब पंडित जी ने कुंडली देखा तो पता चला कि रोशनी की कुंडली में भारी मंगल दोष है और फिर पंडित जी ने कहा कि अभी तो इन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। फिर इस पे दोनों घर वाले बहुत परेशान हो गए। फिर पवन की दादी ने पंडित जी से कहा, तो पंडित जी कुछ तो उपाय होगा, या फिर मतलब ये मंगल दोष का कुछ तो उपाय आप बताइए, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो फिर पंडित जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, रोशनी की पहले एक शादी करानी पड़ेगी, उसके बाद ही इसका मंगल दोष ख़त्म होगा और फिर इसकी दोबारा से शादी पवन के साथ करा दी जाएगी। तो फिर दादी ने पूछा पहली शादी कैसे कराएंगे? तो फिर पंडित जी ने कहा कि नहीं, पहली शादी हम इसकी एक पीपल के पेड़ से करवा देंगे तो मंगल दोष ख़त्म हो जाएगा और फिर हम धूमधाम से इसकी शादी पवन से करवा देंगे। तो फिर ऐसा तय हुआ कि रीति रिवाजों के साथ एक पीपल का पेड़ ढूंढा जाएगा और फिर रोशनी की शादी धूमधाम से उस पीपल के पेड़ के साथ पहले करवाई जाएगी और फिर बाद में सब कुछ जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर बाद में फिर से पवन और रोशनी की शादी हो जाएगी। तो फिर पंडित जी से पूछ के एक तारीख तय की गई। तय तारीख पे रोशनी के घर वालों ने
और पंडित जी सब लोग जो है एक पीपल के पेड़ के पास मिले। अब ये वही पीपल का पेड़ था जहाँ पे राहुल की आत्मा को बांधा गया था। तो अभी तो 80 साल हो गए थे और सब कुछ बदल गया था। तो फिर पंडित जी ने रोशनी की शादी उस पीपल के पेड़ से करवाई और विधि शुरू किया। जब विधि चल ही रहा था तो फिर बोला गया कि रोशनी को कि उस पेड़ के 7 चक्कर काटे, और फिर एक गठबंधन भी किया गया। पेड़ के एक तने को लेके रोशनी के दुपट्टे से बांध के उनका गठबंधन किया गया और फिर विधि पूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था। जब सारा कार्यक्रम पूरा हो गया तो फिर पंडित जी ने रोशनी की माँ को बोला कि अब सब कुछ हो गया है, अभी आप जो है वो गठबंधन खोल दीजिए और फिर हम लोग चलते हैं। फिर रोशनी की माँ जैसे ही गठबंधन को खोलने जाती है, जोर से आंधी चलने लगती है और जो शादी का आग रहता है वो भी बुझने लगता है, क्योंकि उसकी माँ जब गठबंधन को जैसे तैसे खोलने की कोशिश करती है और ज़ोर से हवा चलने लगता है और उसकी माँ जाके आसपास में गिर जाती है। मानो ऐसा लग रहा हो पीपल का पेड़ अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ना ना चाहता हो। फिर बहुत कोशिश के बाद वो गठबंधन को खोल ही नहीं पा रहे थे। फिर आखिरकार पास में पड़ा हुआ चाकू लेकर के इस गठबंधन को काटा जाता है। जैसे ही गठबंधन कट जाता है, आंधी और बाकी सारी चीज़ रुक जाते हैं। मान लो सब कुछ शांत हो गया हो और पीपल का पेड़ उदास हो, अपनी नई नवेली दुल्हन को जाते हुए देख रहा हो। अभी रोशनी की शादी पीपल के पेड़ से हो गई थी, तो रोशनी के घर वालों ने फिर तय किया कि अब पवन और रोशनी की शादी करा दी जाए। इसके लिए दोनों परिवार ने फिर से एक बार मीटिंग करी और एक तारीख तय की गई जिस दिन दोनों का रोका होना तय हुआ। फिर दोनों ही घरों में रोका की तैयारी शुरू हुई। लोगों ने नए कपड़े खरीदने शुरू किए, बहुत सारे पकवान बनवाए गए घर पे और बहुत सारे ताज़े फल भी खरीदे गए। और जब रोका का दिन आया तो ये रोका जो है पवन के घर पे होना था, तो रोशनी के घर वालों ने अपना सारा सामान ले कर के पवन के घर पहुँचे और फिर सब कुछ सजा दिया गया। पंडित जी को बुलाया गया और रोका शुरू हुआ। जब रोका चल ही रहा था तो उसके बीच में पंडित जी ने बोला कि सारे सामान पर से जो कवर है वो हटाओ और ये जो चावल है वो लेके सारे चीज़ों पे छिड़क दो। फिर पवन के पापा के हाथ में चावल दिया और बोला कि जाओ सारे सामान पे छिड़क दो। जैसे ही पवन के पापा ने सामान पर से चढ़ा हुआ कवर जो है वो हटाया तो वो देखते हैं कि जो ताज़े फल थे वो काले हो गए हैं, कपड़े पूरे फटे हुए हैं और जितने भी पकवान बना के लाए थे उसके अंदर कीड़े चल रहे हैं। ये देखते ही सब लोग पागल से हो गए। सब लोग ने कहा, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभी तो आज सुबह ही सारे फल खरीदे गए थे, ये पकवान तो कल ही बने थे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देख के सब लोग काफ़ी डर गए और पंडित जी ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, कुछ तो बहुत अब बुरा हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, आज तो रोका नहीं हो सकता है। तो इसके साथ ही उस दिन जो है रोका का कार्यक्रम नहीं हो पाया और टल गया। पवन की दादी ये सब चीज़ को देख रही थी और चूंकि वो बुज़ुर्ग थी उनको पता था कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और ये सब सोचते ही उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना किसी तांत्रिक या बाबा के पास जाया जाए और फिर पता किया जाए कि क्या दिक्कत है। फिर उनके पहचान में एक तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने उनसे संपर्क करना ठीक समझा और फिर उनके पास वो चली गई। पवन की दादी ने तांत्रिक बाबा को सब कुछ बताया, पीपल के पेड़ के साथ शादी के बारे में, फिर पीपल के पेड़ ने कैसे रोशनी को पकड़ लिया था उसके बारे में, और रोका के दिन कैसे सारी चीज़ें सड़ गई उसके बारे में बताया गया। फिर बाबा ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा साया है तुम्हारे घर पे, या फिर रोशनी में ही किसी साया का वास है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक नींबू देता हूँ, वो तुम ले जाके रोशनी के बिस्तर के अंदर रख देना आज रात को, और सुबह देखना अगर वो नींबू का रंग लाल हो गया हो तो फिर बहुत बड़ी समस्या है, और अगर नींबू जैसी थी वैसे ही रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई संयोग है। फिर दादी ने तांत्रिक से नींबू लिया और फिर उस दिन वो शाम को चली गई रोशनी के घर उससे मिलने। फिर उसने उसके घर पे कुछ बताया नहीं, वो चुपचाप से
बोली कि मुझे रोशनी से मिलना है और उसे अकेले में बात करनी है। ये बोल के वो रोशनी के कमरे में चली गई और चुपचाप से वो नींबू जो है उसके बिस्तर के नीचे रख दिया और फिर वो चली गई। अगले दिन फिर वो वापस आई और फिर कुछ ना कुछ बहाना करके वो रोशनी के बेडरूम में जाके उस नींबू को देखा। फिर उसने क्या देखा कि नींबू का रंग पूरी तरीके से लाल हो गया है और ये देख के वो बहुत डर गई और फिर वापस से वो तांत्रिक के पास गई और सब कुछ बताया। फिर तांत्रिक ने बोला कि तुम्हारे घर पे कोई बहुत बड़ा साया है और रोशनी पे तो अभी से ही किसी बुरे साया का असर हो गया है। फिर दादी कहती है, बाबा जी हमें इस मुसीबत से बचने का उपाय बताइए। बाबा जी कहते हैं, अभी मैं एक तावीज़ दे रहा हूँ, ये ले जा करके रोशनी के हाथ में बांध दे। उसके बाद दादी तावीज़ लेके आ जाती है, पर काफ़ी रात हो जाता है। तो इतने रात गए, रोशनी का घर जाना उन्हें ठीक नहीं लगता। फिर दादी जी सोचती है, अगले दिन मैं जा करके रोशनी को बांधूंगी ये तावीज़। फिर अगले दिन करीब करीब सुबह के 6 बजे पवन के घर में ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने का आवाज़ आता है। जैसे ही पवन के पिता दरवाज़ा खोलते हैं, सामने रोशनी के पिता खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं, भाई साहब आपने रोशनी को देखा क्या? रोशनी यहाँ आई है क्या? पवन के साथ है क्या? पवन के पिता कहते नहीं, रोशनी तो नहीं आई है। रुकिए भाई साहब, ज़रा मुझे पूछने दीजिए। पवन, पवन नीचे आना बेटा। पवन आते हुए कहता, हाँ डैडी क्या हुआ बोलिए, रोशनी आई है क्या? नहीं वो तो नहीं आई है, कल रात को ही मेरा उससे बात हुआ, उसके बाद तो नहीं हुआ। फिर पवन के पिता पूछते हैं, क्या हुआ है भाई साहब? पता नहीं, सुबह से ही रोशनी नहीं है अपने कमरे में और घर का सारा दरवाज़ा और सब कुछ खुला हुआ था। सब कोई घर से निकलते हैं और आसपास रोशनी को खोजना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से माली दौड़ता हुआ आता है सोसाइटी की तरफ, कहता है, भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए, उधर पीपल के पेड़ के नीचे रोशनी बेटिया गिरी हुई है। सब कोई दौड़ के पीपल के पेड़ के पास जाते हैं सोसाइटी के बाहर। वो देखते हैं वहाँ पे रोशनी बेहोश पड़ी हुई है और उसके आसपास पत्ते गिरे हुए हैं। सब उसे उठा करके घर के अंदर लेके आते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आता है और चेक करके बोलता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस ले लिया है बेटिया ने, बस ये मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, थोड़ी देर में बेटी ठीक हो जाएगी और कुछ विटामिन का गोलियाँ दे रहा हूँ। तब तक दादी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दादी तुरंत बाबा जी को जा कर के लेके आ जाती है ऑटो से। बाबा जी आते हैं और बाबा जी आकर के रोशनी के पास आते हैं और जैसे ही उसके हाथ को छूते हैं बाबा जी काँपने लगते हैं। बोलते ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कि कहाँ मिली थी, मुझे वहाँ लेके चलो। फिर सबको बाबा जी को पीपल के पेड़ के पास लेके जाते हैं। बाबा जी जैसे ही पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, उन्होंने वो भाभूत लेते हैं। भाभूत में कुछ मंत्र पढ़ के भाभूत को पीपल के पेड़ की तरफ फेंकते हैं और फेंकते ही बाबा जी को सनसनाहट होने लगती है। बाबा जी समझ जाते हैं कुछ तो है इस पेड़ में। फिर वो आते हैं वापस रोशनी के पास और तावीज़ देते हैं। बोलते हैं, ये बांध दो बेटी के हाथ में, मुझे कुछ हवन करना होगा, मैं हवन का सामग्री लिख के दे देता हूँ, ये जाकर के जल्दी से ले आइए। सब कोई जाते हैं और हवन का सारा सामग्री ले आते हैं। बाबा जी पीपल के पेड़ के सामने ही हवन करना शुरू करते हैं। शाम को जैसे ही हवन शुरू करना स्टार्ट करते हैं, आस्ते आस्ते जैसे ही रात होने लगता है, वहाँ पे जोर से तेज़ आंधी आने लगती है। आंधी आते हैं और ऐसा मानो ना चाहते हो कि हवन पूरा हो। आकर के तभी वहाँ पे राहुल का मुंजा प्रकट होता है पीपल के पेड़ के ऊपर। वो बोलता है, क्यों आया है तू यहाँ, क्या करने आया है तू यहाँ? वो बोलते, रोहन तो क्या कर रहा है उस लड़की के साथ, क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है? मैं उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ हूँ? अरे ढोंगी, तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला? वो मेरी बीवी है, रोशनी मेरी है, उसने मुझे खुद चुना है, उसने खुद मुझसे शादी किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब वो मेरी पत्नी है, पूरा मेरा हक है उसके ऊपर। बाबा उसे कहते, तू मर चुका है, तू इस लोक का नहीं है, तेरा उस पर कोई हक नहीं है, चुपचाप चला जाए यहाँ से, छोड़ दे उसे, छोड़ दे उस बच्ची को। राहुल कहता, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, अमावस्या आने वाली है 3 दिन के बाद, मैं उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेके चला जाऊंगा। इसके बाद बाबा और मुंजा के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। बाबा बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं और मुंजा पे बहुत सारा बाबूत फेंकते हैं, पर कुछ नहीं होता। लास्ट में बाबा हार के बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे का आत्मा है तो बच्चे की आत्मा बहुत ताकतवर होती है, बच्चे के आत्मा से जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं है।
ऐसा करिए, मैं जो तावीज़ दिया हूँ वो बेटिया को बांध के रखिए, और ये लीजिए ये भाबूत, ये भी बेटी को लगा कर रखिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाता हूँ और जंगल के उस तरफ, पर्वत के उस पार मेरे गुरुजी रहते हैं, मैं जा कर के अपने गुरुजी को लेके आऊँगा। उनके पास ही ऐसी सिद्धि है कि वो मुंजे से लड़ सकें। ये कहते हुए बाबा जी चले जाते हैं। अब क्योंकि अमावस्या 3 दिन के बाद था, सब कोई बहुत परेशान थे कि बाबा जी जल्दी से लेके आ जाए। मुंजा के कहे अनुसार सब कोई बहुत डरा हुआ था, कहीं मुंजा आकर के सच में ही रोशनी को ना ले जाए। पर क्योंकि रोशनी के हाथ में तावीज़ था और भाबूत लगा हुआ था, तो पहली रात भी सुखमयी चली जाती है, कुछ नहीं होता। दूसरी रात भी थोड़े बहुत आंधी आती हैं, पर दूसरी रात भी ठीक ठाक चले जाता है। पर तीसरी रात अमावस्या के दिन जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा स्टार्ट होता है, तभी रोशनी की माँ आती है रोशनी के सामने और कहती है उतार तावीज़। उतारती है कि नहीं ये तावीज़? रोशनी कहती है माँ ये क्या कह रही हो? मैंने जो कहा वो कर, उतार तावीज़। नहीं माँ मैं नहीं उतारूंगी, दादी जी ने और बाबा ने कहा है ये तावीज़ नहीं उतारने को। मैं बोल रही हूँ ना, उतार तू तावीज़ को। और वो ये कहते हुए जाती है रोशनी का हाथ पकड़ने। जैसे वो रोशनी का हाथ पकड़ने जाती है, ऐसा लगा मानो उन्हें किसी ने झटका मारा है। वो दूर फेंका जाती है। वो कहती है उतार तावीज़, नहीं तो मैं तेरी माँ को मार डालूंगा। ये कहते हुए रोशनी की माँ का आँख मानो सादा हो गया, सफ़ेद हो जाता है। रोशनी काफ़ी डर जाती है। तभी उसकी माँ किचन से जाकर के एक चाकू लेके आती है और कहती है उतार तावीज़, नहीं तो तेरी माँ को अभी मार डालूंगा। ये कहते हुए वो अपने हाथ काट लेती है। ये देख के रोशनी बहुत डर जाती है। कहती रुको रुको रुको, मैं अभी उतारती हूँ, मेरी माँ को कुछ मत करो, कृपया मेरी माँ को कुछ मत करो, मैं उतारती हूँ। ये कहते हुए रोशनी जैसे ही तावीज़ को उठाती है, उसकी माँ बेहोश होकर गिर जाती है और रोशनी के अंदर मुंजा आ जाता है। रोशनी की आंखें सफ़ेद हो जाती है। रोशनी को वो पकड़ के अपने बस में कर लेता है। फिर रोशनी चलते हुए घर से बाहर निकल जाती है। सब कहते हैं अरे बेटी कहाँ जा रही हो? चलते चलते रोशनी चली जाती है पीपल के पेड़ के पास, और जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास जाती है, पीपल के वृक्ष ने उसे पकड़ लेता, पकड़ के ऊपर अपने शाखाओं से ऊपर की तरफ उठा लेता है रोशनी को। सबको कहते रखते हैं रोशनी बेटी नीचे आ, रोशनी बेटी नीचे आ। वो वहाँ बैठ के हंसने लगती है। हाँ, तुम लोग सब चले जाओ बेवकूफ़ लोग, मुझे मेरे पति से अलग कर रहे हो, ये मेरा पति है। ये कहते हुए रोशनी हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। सब बहुत विनती करते हैं, पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तभी भगवान के दया से बाबा जी आ जाते हैं अपने गुरु को लेकर के। उसके गुरु आते हैं और कहते हैं, जैसे ही रोशनी को देखते हैं वो सब कुछ समझ जाते हैं। वो कहते हैं ये मुंजा है, मुंजा छोड़ इस लड़की को, नहीं तो मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। राहुल का मुंजा कहता है तू क्या करेगा, तेरे जैसे 100 देखे हैं मैंने, 80 सालों से यहाँ बैठा हूँ, तेरे जैसे आते और जाते हैं, ये मेरी बीवी है, मैं इसे लेके जाऊँगा। ये कहता है गुरु जी तब तक हवन का तैयारी कर लेते हैं और हवन का आग जला करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, रोशनी को दर्द होने लगता है। मुंजा कहता है अगर तूने ज़्यादा कुछ कहा, मैं इस मंत्र पढ़ा, मैं ये लड़की को मार डालूंगा, छोड़ बाबा निकल जाए यहाँ से। तभी गुरुजी कहते हैं इसकी बातें मत सुनो। रोशनी चिल्लाने लगती है माँ ये ढोंगी को हटाओ, माँ ये ढोंगी को हटाओ, ये मुझे परेशान कर रहा है। रोशनी की माँ घबरा जाती, कहती मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं ये सब मुंजा का चाल है, आप लोग मत सुनिए। गुरुजी पवन को बुलाते हैं, बोलते बेटा इधर आओ, और पवन को एक भाबूत देते हैं और एक ताबीज़ देते हैं। कहते हैं इस ताबीज़ बांधो, भाबूत को अपने सर पे लगाओ और देखो इस पेड़ के नीचे ही आसपास मुंजा का शरीर होगा दफनाया हुआ, उसे निकालो। उसका शरीर होगा और वहाँ कुछ कलश होगा जिससे इस प्रेत को बांधा गया होगा इस पीपल के पेड़ से। पवन खोदना शुरू करता है पीपल के पेड़ के दाईं ओर। काफ़ी देर खोदता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। मुंजा उसके ऊपर हंसना लगता है, हाँ बेवकूफ़, खोद और खोद अंदर। काफ़ी देर खोदने के बाद भी पवन को कुछ नहीं मिलता है। फिर गुरुजी कहते हैं बाईं ओर खोद। पवन जाकर के बाईं ओर खोदना स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में पवन को कंकाल दिखने लगता है और खोदने पे उसे कंकाल के और भी अवशेष मिलते हैं। साथ में एक कलश भी मिलता है। कलश के ऊपर लाल रंग का धागा बांधा हुआ था और कुछ मंत्र लिखे थे, मानो किसी ने कोई विधि किया हो। गुरुजी बोलते ले आ कंकाल के सारे अवशेष और कलश ले आ, ला करके आग में डाल। पवन ला करके सब कुछ आग में डाल देता है। जैसे ही वो कंकाल के अवशेष और कलश को ला कर आग में डालता है, वैसे ही रोशनी पीपल के पेड़ के ऊपर बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और राहुल का आत्मा जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे, बचाओ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, बचाओ मुझे, बचाओ। गुरुजी कहते नहीं,
तूने जो किया है वो अपराध है, तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, ये घोर पाप है, तू माफ़ी के लायक नहीं है। राहुल का आत्मा जोर जोर से चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ, और जलता रहता है। उसके बाद सब कुछ बहुत शांत हो जाता है और बहुत अलग सा ही एक सुकून रहता है, मानो उसके आत्मा को शांति मिल गई हो। कुछ दिनों के बाद रोशनी की तबीयत भी ठीक हो जाती है और उसके बाद पवन और रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। वो लोग बहुत खुश रहते हैं अपने विवाहित जीवन में। फिर एक अमावस्या के दिन रोशनी घर का सारा काम समेट के रात को अपने कमरे में जाती है। पवन बैठा रहता है बिस्तर पर, उसे पीछे से जाके पकड़ती है और कहती है, बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस किया, आज तुम ऑफिस से बहुत देर आए। पवन भी उसे अपने बाहों में भर लेता, कहता है, मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारा पहला पति और तुम मेरी बाई को। और हम देखते हैं कि पवन की आंखें सफ़ेद हो गई हैं और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मुंजा का असली कहानी? हमें कमेंट में बताएं।